इंडिया से लेते हो तो अराउंड वही 4.5 घंटे की फ़्लाइट है हांगकांग की दिल्ली से, और यही मिल जाती है आपको 13-14 हज़ार रुपये के आसपास की इंडिगो वगैरह की। वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट जैसी भाई बारी है, जैसे उतर के सामने इमिग्रेशन होता है ना वहाँ, वैसे यहाँ पे भी है देखो इसी तरह का। करेंसी वगैरह देखोगे आप सब कुछ अलग है, बट यहाँ के जो आर्मी वगैरह है वो सब चाइनीज़ ही है। तो देखो भाई इस तरह के नोट है, वही थोड़े थोड़े प्लास्टिक वाली फील है, एंड यहाँ लिखा है ना हांगकांग, और ऊपर देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ दी हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, स्पेशली लिखा हुआ है भाई इसमें। देन उन्हीं से भाई मैंने ये सिम कार्ड भी ले ली, 80 GB डेटा मिलेगा इसमें 1 महीने का। सबसे सस्ती सिम यही थी इनके पास, और कोई ऑप्शन था नहीं भाई। पूरी चहल पहल है, रात के 12:15 बज रहे हैं देखना, बसें बुसें सब चल रही है, लोग भी पैदल घूम रहे हैं मस्त। और गंदगी देखना भाई, कहाँ जापान इतना साफ सुथरा, और यहाँ देखो कूड़ा ही कचरा हर जगह। अबे शावर कहाँ है, टॉयलेट तो है क्या, यही है शावर, ये रहा बस। कहाँ खड़े होके नहाएगा बंदा। भाई पैसे खत्म हो गए थे तो एटीएम आया था कैश निकलवाने के लिए, ज्यादा नहीं 10,000 यानी निकलवाया। वैसे सही बताऊं चाहिए तो 10,000 भी नहीं थे, 3-4 हज़ार ही चाहिए थे। एक तो खाना ऑर्डर करा हुआ है वो आ रहा है, उसके पे करने हैं, और यहाँ से भाई अपना ट्रेन व्रेन लेनी है 1-2 जो सीधा मुझे नरीटा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 छोड़ेगी। चेकआउट कर चुका हूँ होटल से, बैग वैग सब कुछ पैक है, क्योंकि भाई आज अपनी फ्लाइट है यहाँ से टोक्यो जापान से हांगकांग की। जी हाँ भाई, वैसे तो मेरा प्लान था अभी 1-2 दिन और रुकने का टोक्यो में, बट मैं वैसे ही ना फ्लाइट चेक कर रहा था तो मेरे को काफ़ी एक अच्छा ऑफर मिल गया, और फ्लाइट भी शाम की 6 बजे की थी। तो मैंने कहा पूरा दिन तो पड़ा ही हुआ है अपने पास, ऑलमोस्ट आराम से पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट। तो आज का होटल ना लेके मैंने फ़्लाइट ही बुक कर दी। मतलब इतना रैंडम प्लान, सेम दिन बुकिंग सेम दिन ही फ़्लाइट, सोचो। तो चलो फटाफट एयरपोर्ट जाते, खाना पिक करके और शुरू करते हैं इसके बाद अपनी हांगकांग सीरीज़। मतलब जापान सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई है अपनी। आई थिंक कितने मैंने 24-25 दिन से ज़्यादा बिताया है जापान में, 30 दिन का वीज़ा था मेरे पास। तो चलो हम निकल के हांगकांग आपको दिखाता हूँ। हांगकांग और मकाऊ दोनों घूमेंगे, ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन ही रुकूँगा। हालांकि वहाँ का भी मेरे पास है शायद कितने 30 दिन का है जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, बट इतने दिन नहीं, अब घर चलेंगे भाई, बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर होने वाला निकले हुए। लो भाई अपना खाना आ गया, 2 समोसे और 1 पनीर बिरयानी। चलो रास्ते तक का काम हो जाएगा हांगकांग पहुंचने में। चलो भाई बैग में डाले इसे। अब यहाँ से एक मेट्रो बदल के जाना है किसी और स्टेशन पे, और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के जाना है सीधा एयरपोर्ट। अपने को टिकट चाहिए भाई पहले यहाँ की, निपोरी मेट्रो स्टेशन तक जाना है। वही भाई अगेन सिक्के डाल देते हैं, खुद गिन लेगी मशीन। अरे वाह, पूरे 170 ही गए आज तो, कमाल ही हो गया भाई साहब। लाओ भाई टिकट दे दो फटाफट, आजा 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 आजा। चलो जी। अरे अच्छा ज़्यादा गए थे, 190 गए थे। मुझे ट्रैवल करना है ये यामानोटे लाइन पे, और भाई आज आखिरी बार है अपना जापान मेट्रो में। उसके बाद अब पता नहीं कभी आना होगा जापान, मतलब जल्दी तो नहीं आऊँगा क्योंकि भाई बहुत महंगा है, खर्चा भी बहुत हुआ है, देखेंगे कभी। चलो जी वहाँ तो पहुँच गया हूँ। अब अपने को ये लेनी है स्काई लाइनर फॉर नरीटा एयरपोर्ट। टर्मिनल 2 से अपनी फ़्लाइट इंटरनेशनल हांगकांग की, सीधा यहाँ से अराउंड 5.5 घंटे की है, और पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टिकट विकट का भी बताऊंगा। अब मैं तो देखो जापान से हांगकांग ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंडिया से भी हांगकांग ट्रैवल कर रहे हो ना तो सेम ही प्रोसीजर है, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए आराम से एक बार एयरपोर्ट पहुँच के बैठ के तसल्ली से तब समझाऊंगा। अब यहाँ से देखो टिकट लेनी है इस वाली की ना, नरीटा एयरपोर्ट के लिए। स्काई लाइनर है इस ट्रेन का नाम, KSI लाइन पड़ती है। ये 30 मिनट में यहाँ से सीधा एयरपोर्ट, और टिकट भी कुछ महंगी नहीं है, अराउंड इंडियन करेंसी में 1300-1400 रुपये की है। जबकि अगर आप टैक्सी से जाते हो ना भाई तो लगभग आपके 14-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं इंडियन करेंसी में, क्योंकि 65 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। तो सबसे बेस्ट है भाई ट्रेन लो। मेरे तो इतना लगेज है भाई, जब भी मैं ट्रेन ही ले रहा हूँ। अगर आपके पास लगेज नहीं है फिर तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ट्रेन है। 2580 येन की पड़ी है, और 20 मिनट बाद ट्रेन है, और इसमें ना मेरे को सीट भी रिजर्व मिल गई है, प्लस लगेज वाली सीट मिल गई है विंडो के साथ। तो चलते हैं भाई। 2560 कितने हो गए इंडिया के, 1500 रुपये हो गए, 1500-1600 रुपये। और JR पास था तो ये वाली छोटी टिकट फ्री में मिल गई अपने को एंट्री के लिए। अब बेसिकली इन दोनों टिकटों को साथ डालना है। एक्चुअल में ये जो स्काई लाइनर ट्रेन है ना, ये एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है, इस वजह से जो JR पास है ना वो वैलिड नहीं है इस ट्रेन में। बट क्या होता है ना, जापान में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज जो अपनी यहाँ पे ट्रेनें चला रही है, उनको अपनी टिकट तो बेचनी होती है कस्टमर को, लेकिन स्टेशन के अंदर एंटर करने के लिए मतलब कस्टमर को एक नॉर्मल टिकट भी लेनी पड़ती है, जिसका पैसा शायद से गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाता होगा। तो जैसे जो 2 टिकटें दिखाई ना, एक बड़ी टिकट थी वो तो थी इस वाली ट्रेन की जो प्राइवेट कंपनी ओन करती है, और जो छोटी टिकट थी वो थी एंट्री की स्टेशन के अंदर। अब क्योंकि मेरे पास JR पास था तो मेरे को वो छोटी टिकट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली एंट्री के लिए। अगर JR पास नहीं होता तो शायद से मुझे वो छोटी टिकट भी अलग से ख़रीदनी पड़ती, 150-200 रुपये इंडियन करेंसी में। तो ये सब सीन है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे समझ आया। मैंने रिसर्च नहीं करी इस बारे में,
बट हाँ समझ इतना आ चुका है कि ऐसा ही कुछ होगा। लो भाई आ गई है अपनी स्काई लाइनर, क्या मस्त है ना दिखने में, ऐसे मॉडर्न सी। भाई सब लाइन तो वहाँ तक लग गई इतनी लंबी, वो तेरी। चलो कोई नहीं, अपनी तो टिकट जैसे कि मैंने बताया फिक्स्ड है ना, तो 5 नंबर कार है और 8A सीट है विंडो वाली। बढ़िया, अपनी सीट पे बैठूंगा जाकर। लो जी लो, पहुंच गया हूँ, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा दिया। वैसे जल्दी ही पहुंच गया यार मैं, 2 बजे है अभी, अपनी फ़्लाइट है 6 बजे की, तो 4 घंटे पहले पहुंच गया। हालांकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में 3 घंटे पहले पहुंचना रिकमेंडेड रहता है, बट मैं 4 घंटे पहले ही आ गया। सही है। चलो भाई शुक्र है, यहीं से निकलते हैं ना, ये एग्जिट भी देखो, और यहाँ पे अपने को ट्रॉली मिल गई। अब आराम से थोड़ा जा सकता हूँ और व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, वरना भाई 2-2 सूटकेस लेके व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। हाँ तो सबसे पहले तो भाई अपनी जो ये फ़्लाइट है, ये है ग्रेटर बे एयरलाइन। फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस एयरलाइन में, और 5.5 घंटे की फ़्लाइट है लगभग। यहाँ से 6 बजे उड़ेगी, और जापान के, मैं 6 बजे बता रहा हूँ शाम के, और जापान के ही 11:30 बजे हांगकांग पहुँचा देगी। और हांगकांग और जापान में भी 1 घंटे का शायद फ़र्क है, तो वहाँ के 10:30 बज रहे होंगे, इंडिया के शायद से 8, 8:30 बज रहे होंगे रात के। तो ये फ़्लाइट हो गई। ये फ़्लाइट अपने को पड़ी है भाई 40 kg लगेज के साथ, मतलब 40 किलो है चेक इन वाला लगेज और 7 किलो है कैबिन वाला लगेज। टोटल मैंने इस फ्लाइट के लिए पे करे 20,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, यहाँ से टोक्यो से। और अगर आप इंडिया से लेते हो तो अराउंड वही 4.5 घंटे की फ़्लाइट है हांगकांग की दिल्ली से, और यही मिल जाती है आपको 13-14 हज़ार रुपये के आसपास की, इंडिगो वगैरह की, जिसमें 30 किलो चेक इन होता है और 7 किलो अपना कैबिन होता है। तो आप वो भी बुक करके डायरेक्ट जा सकते हो। प्लस वीज़ा इंडियंस के लिए ना ज़रूरी नहीं है लेना, मतलब वीज़ा फ्री है एक तरह से उसके, लेकिन आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ना एक PAR होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, वो अप्लाई करना पड़ता है। अगर तो वो आपका हाथों हाथ अप्रूव हो जाता है तो इंस्टेंट आपको एक पेज निकल जाएगा, वो पेज प्रिंट आउट करवा के लाओ और यहाँ पे आपको दिखाना है। बट अगर आपका वो रिजेक्ट हो जाता है, जैसे पंजाब में रिजेक्ट हो रहा है, अगर आपका पासपोर्ट पंजाब हरियाणा से है ना आई गेस, तो काफ़ी रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर उस केस में आपको एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा दिल्ली, जो कि ये काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा तो ये PAR ना हाथों हाथ अप्रूव हो गया था, क्योंकि मेरा दिल्ली से पासपोर्ट है। तो अब मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना, बस टिकट बुक करवानी थी, ये PR का जो है प्रिंट आउट निकालना था, क्योंकि फिजिकल कॉपी दिखानी पड़ती है। जो फ़ोन में है आपके पास PDF, वो नहीं चलेगी यहाँ पे, और वो एक ही बार खुलती है भाई PDF भी ना अप्रूवल होने के बाद, तो उसी वक्त प्रिंट आउट निकाल लेना है, PDF सेव करके कहीं ईमेल पे रख लेना, क्योंकि फिर आपको वरना फिर से अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये बड़ा लफड़ा है इनकी वेबसाइट में। हाँ तो बस ये था, होटल बुकिंग करनी है और अपना एंट्री मिल जाएगी अपने को। फटाफट से पहले बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ भाई, और उसके बाद जो है देखते हैं फिर सीन। तो भाई अपना T2 पे है इधर इंटरनेशनल डिपार्चर। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं ले जा सकता हूँ ट्रॉली, बट इतनी बड़ी ट्रॉली कैसे आएगी इसमें, आ जाएगी? देखते हैं भाई चलो, क्योंकि यहाँ लिखा तो है देखो कार्ट ओके। हाँ यार हो गई, टिक गई, मेरे को लगा फिसलेगी, पर वो ऑटो ब्रेकिंग लग जाती है ना इसमें, तो सही है। तो मैंने हांगकांग अपनी ट्रिप में इसलिए ऐड करा है क्योंकि मुझे जापान से डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट काफ़ी महंगी पड़ रही थी। तो बीच में अगर मैं ये जापान से हांगकांग और फिर हांगकांग से इंडिया जा रहा था तो काफ़ी सस्ती भी पड़ रही थी। प्लस मैं कभी हांगकांग गया भी नहीं हूँ, मकाऊ भी नहीं गया हूँ, तो मैंने कहा ये भी साथ साथ हो जाएगा, है ना। तो आप मतलब अगर खाली हांगकांग ट्रिप कर रहे हो तो डायरेक्ट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया से फ़्लाइट है 4.5 घंटे की। बट अगर आप जापान जा रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वाया हांगकांग या वाया वियतनाम ज़रूर जाओ, आपके मतलब पैसे भी बचेंगे और 2-3 कंट्रीज़ और ऐड हो जाएगी। मैं आते वक्त आया था वियतनाम से, तो उसकी वीडियोज़ अभी आएंगी। ये हांगकांग की एक बार हो जाए ख़त्म सारी, फिर उसके बाद मैं वियतनाम की डालूंगा। मैंने शूट करके रखी हुई है, वो डाली नहीं थी क्योंकि फिर मेरी जापान सीरीज़ थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो जाती, समझ रहे हो। लो जी लो, ये आ गया टर्मिनल 2 पे, यहाँ स्क्रीनें लग रही है। देखते हैं ज़रा कब की कौन सी मतलब काउंटर पे जाना है अपनी फ़्लाइट के लिए। अभी तक भाई लगा ही नहीं है अपने फ़्लाइट का नंबर ना, तो मैंने सोचा तब तक समोसे खा लेता हूँ, भूख भी लग रही है। साथ में देख रहे हो हरी लाल चटनी में। चलो जी, बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है, चेक इन बैग दे दिया मैंने। और यार ये जो बजट वाली एयरलाइंस है ना, इनकी टिकट्स तो आपको सस्ती पड़ेंगी, बट ये ना ऊपर से चार्जेस बहुत लेती है। जैसे मेरे वाली टिकट जो थी उसमें 20 kg चेक इन बैगेज और 7 किलो कैबिन बैगेज अलाउड था, ठीक है। तो मेरे को पता था मेरा वो जो बड़े वाला सूटकेस है 20 किलो से ऊपर होने वाला है पक्का, और मैं अगर यहाँ आके लेता तो मुझे बहुत महंगा पड़ता। तो इसमें ना इनके पास ऑप्शन होता है, आप पहले ही इनकी वेबसाइट से एक्स्ट्रा बैगेज खरीद सकते हो। जैसे कि मैंने 20 किलो और ख़रीद लिया, तो मुझे लगा वो 30-35 किलो का हो गया होगा सूटकेस टोटल, तो 20 किलो अलाउड है, 20 और ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने वो ख़रीदा था 5500 येन का, यानी इंडिया के अराउंड 3000 रुपये का, ठीक है। तो वो 3000 मिला के ही मैंने टिकट बताई थी आपको। और यहाँ पे जो वो सूटकेस का वेट निकला भाई, वो निकला सिर्फ 23.5 किलो।
तो अच्छा हुआ मैंने ले लिया वैसे तो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 3.5 किलो था ना, अगर वो मैं यहाँ पे लेता तो इन्होंने मेरे को बताया 14,000 येन, यानी कि 3 गुना प्राइस पे मुझे 3.5 किलो मिलता, और मैंने उससे 3 गुना कम प्राइस पे 20 किलो एक्स्ट्रा खरीद लिया। हालांकि 20 किलो की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टिल हो गया। प्लस इस वाले सूटकेस में 7 किलो ही अलाउड था, तो अब इसमें में से मैं कुछ निकाल नहीं सकता था, क्योंकि इसमें सारे मेरे कैमरा, लैपटॉप वगैरह थे, बैटरी वाला सामान। तो उन्होंने कहा मुझे ये वाला ना 7 किलो ही दिखाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो चेक इन काउंटर वो लड़की थी काफ़ी सही थी भाई। कई स्टाफ होते हैं जो अड़ जाते हैं, पैसे मांगने लग जाते हैं, बट ये सही थी। तो उसने क्या कहा, इसमें से कुछ सामान निकाल के ना अपने बैकपैक में डाल लो, मैं इसी को वेट कर लूँगी खाली 7 किलो में, और ये मत दिखाना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कर कुरा के हो गया, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं हुए। और विंडो सीट भी अगर मैं पहले ही लेता ना भाई, चेक इन करता ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे, तो 3,000 रुपये की विंडो सीट दिखा रहा था, और यहाँ पे आके मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ विंडो सीट दे दो, फ्री में दे दी भाई। तो देख रहे हो, मतलब ये बजट एयरलाइंस में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो पहले ही कर लोगे ना आप, बेटर रहेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारा सामान जो मैंने इसमें डाला है वो वापस इसमें डाल दूंगा। सिंपल है ब्रो, सिंपल। चलो चेक इन हो गया अपना, अब चलते हैं ज़रा इमिग्रेशन करवाने के लिए। हाँ यार, हांगकांग वालों ने ना रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर रखे हैं। मतलब मुझे लगा था खाली इंडिया में से आप हांगकांग जाओ तभी आपसे स्टाफ फालतू में चीज़ें मांगता है, जैसे कि पहले ही बोर्डिंग के टाइम पे ही अपना रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन दिखाओ। बट यहाँ की एयरलाइन ने भी मांगा भाई वही सब कुछ, क्योंकि हांगकांग वालों ने स्ट्रिक्ट एडवाइस वो दे रखी होगी, एडवाइजरी ना इनको, कि आप पहले ही चेक इन कर मतलब चेक इन करवाने से पहले ही सब कुछ चेक कर लेना। तो इन्होंने भी मेरा वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन देखा, रिटर्न टिकट पहले तो पूछती कि आप हांगकांग में ही रहते हो, मैंने कहा नहीं इंडिया में। तो कह रही आपकी रिटर्न की टिकट, मतलब इंग्लिश में बात हो रही थी ऑब्वियसली। तो फिर मैंने रिटर्न टिकट अच्छा हुआ करवा ली थी बुक टाइम पे, अगर नहीं करवाई होती तो शायद मुझे चेक इन ना देते, ये चांसेस थे। बट मैंने आज ही रिटर्न टिकट भी करवा ली, 3 दिन बाद की इंडिया वापस अपने। तो चलो भाई, सारा कुछ सॉर्टेड है अपना। अब चलते हैं ज़रा इमिग्रेशन पे। जापान इमिग्रेशन में तो कुछ भी नहीं पूछेंगे मुझे पता है, क्योंकि इनके देश से तो मैं निकल रहा हूँ ना, इनको क्या दिक्कत होगी। लेकिन हांगकांग में ज़रूर पूछेंगे कुछ ना कुछ। A few minutes later. चलो जी भाई, सारा प्रोसेस हो गया है जैसे कि मैंने कहा था। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछा। एंड मेरा जो गेट है वो है 96, तो इस तरफ जाना है। बट भाई इस एयरलाइन की एक और बेकार बात दिखाता हूँ। वैसे मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा किसी फ्लाइट में, इतनी फ्लाइटें ले ली पिछले 7-8 साल में। देखना क्या लिखा है, नो आउटसाइड फूड स्लैश बेवरेज अलाउड। ये कोई भाई थिएटर वेटर है क्या कि बाहर का कुछ ले जा नहीं सकते? भाई तुम्हारी फ्लाइट में अगर इंडियन नहीं मिलता, और मैं खाता ही नहीं हूँ, इंडियन भी छोड़ो भाई, तुम्हारी फ्लाइट में वेज भी नहीं मिलता खाना, तो मैं क्यों खरीदूँ तुम्हारी फ्लाइट पे? हैं, मैं तो अपना ही लेकर आऊँगा ना वेजिटेरियन भाई। 5-5.5 घंटे की फ्लाइट है, इंसान को भूख तो लगेगी। ये तो बहुत गलत बात है भाई इनका, कि अलाउड ही नहीं है। अब या तो वही है, फ्लाइट से पहले खाना पड़ेगा, या बैग में पड़े रहने दूंगा और हांगकांग पहुंच के खाऊंगा, क्योंकि फ़्लाइट में निकाला तो इनको पता तो चलेगा, कहीं फालतू में कुछ फाइन वाइन ना लगा दे, तो इसलिए छोड़ो। अरे अखाई बारा यहाँ पे भी है भाई, ये देखो टैक्स फ्री चीज़ें मिल रही है। देखते हैं, चलो क्या पता वो प्ले स्टेशन वाला मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ये देखो ना भाई, शिनचैन का कैमरा मिल रहा है छोटा सा, माइक्रो का SD कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, तो वो तो नहीं है प्ले स्टेशन वगैरह ना। आगे ट्रिमर, हेयर ड्रायर, ये सब कुछ है। ये देखो इंस्टेंट कैमराज है, ये सब टैक्स फ्री आइटम्स है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हेडफोन्स वगैरह भी है, सोनी के स्पीकर है, मार्शल वगैरह। ये देखो कैमरे तक भी है भाई, लेंसेज कैमरा, सोनी के कैमरे है, लेकिन प्ले स्टेशन का सामान नहीं है। भाई यहाँ पे लगी हुई है मसाजिंग मशीन, चलो मसाज कर लेते हैं। 10 मिनट के है 300 येन भाई, महंगा है। चलो कर लेता हूँ भाई, 10 मिनट ही कर लेता हूँ, चेंज नहीं हो रहा है। वैसे तो मेरे घर पे भी मशीन लगी हुई है और इससे बेटर वाली लगी हुई है, बट कई दिन से मसाज हुई नहीं ना, तो बॉडी को ज़रूरत थी। 10 मिनट की कर लेते हैं, या और भी चिल्लड़ पड़े है मेरे पास, कर लूँगा मैं सोच रहा हूँ 10-20 मिनट और, फ्लाइट को तो काफ़ी टाइम है। चलो भाई, बोर्डिंग तो शुरू हो गई है, बट अभी तो फ़िलहाल लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो आराम से 10-15 मिनट बाद जाऊंगा। चलो जी चलो, अंदर चलते हैं प्लेन में फटाफट। मैंने अभी ध्यान दिया भाई, 5.5 घंटे की नहीं, 5 घंटे की फ़्लाइट है। 5 घंटे भी क्या, ये ऊपर जब उड़ाते हैं तो 4.25 या 4.5 घंटे में ही करवा देते हैं लैंड। बोर्डिंग तो देखो अब टाइम से हो गई है, लेट्स सी बाकी पहुँचते हैं कि नहीं टाइम से। भाई सब प्लेन देखना जापान एयरलाइंस का, इसका वो देखो क्या मस्त बना रखा है ना। और यहाँ पे बैग वैग का कोई वेट चेक नहीं हुआ भाई, बस जो बोर्डिंग पास कलेक्ट करते टाइम हुआ था वही हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने ऐसे ही भेज दिया। चलो जी, तो भाई वही 3-3 सीट की कॉन्फ़िगरेशन है, 3 इधर 3 उधर, और बेसिक सी सीट है, आगे कोई इंफोटेनमेंट नहीं दे रखा, और बस एक ये ट्रे है अपना खाना वाना खाने के लिए, जो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ वहाँ पे, और ये देंगे नहीं वेजिटेरियन कुछ। बाकी कुछ किताबें हैं, नीचे एक पॉकेट दे रखी है, और लेग रूम ठीक ठाक सही है। हालांकि बैग रखने के बाद मेरा पैर
आ ही गया, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसी। और रिक्लाइन के लिए तो है बटन। हाँ, बाकी भाई सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। थोड़ी देर तो नहीं, खैर 1-1.5 घंटा लगेगा अभी शायद। 7:30-8 बजे तक होता है सनसेट। फ्लाइट वैसे तो काफ़ी हद तक खाली पड़ी हुई है, बट मेरी वाली जो साथ की सीटें दोनों, वो दोनों भरी पड़ी है। अब मैं सोच रहा था काश तीनों सीटें खाली मिल जाती ना, तो हैंड रेस्ट हटा के आराम से सोता हुआ जाता, बट किस्मत अच्छी नहीं है अपनी। कोई बात नहीं, चलो। चलो जी भाई, लैंड हो गए हैं। बाकी लोग भी उतर रहे हैं और बस में जाएंगे अभी हम टर्मिनल तक। और काफ़ी चीज़ें करनी है भाई, अभी सिम कार्ड भी लेनी है, यहाँ पे करेंसी का भी देखना है, और फिर बस पकड़ के जाना है होटल, जो लगेगा 1 से 1.5 घंटा। तो मुझे लगा है बहुत लेट हो जाऊंगा मैं पहुँचते पहुँचते। नींद अभी से आ रही है यार। मैंने तो ना वो भी नहीं सुना कि कौन से लगेज बेल्ट पे अपना लगेज आएगा। चलो पहले खैर इमिग्रेशन तो क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे। वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट जैसी भाई आ रही है, जैसे उतर के सामने इमिग्रेशन होता है ना वहाँ, वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो इसी तरह का। अरे भाई इमिग्रेशन नहीं है, ये तो ट्रेन स्टेशन है। ये क्या, ट्रेन व्रेन पे जाना पड़ेगा क्या? ऐसा कहाँ बना दिया इन्होंने एयरपोर्ट भाई साहब। पहले बस लेकर आई इतनी दूर, अब ट्रेन में जाना पड़ेगा यार। समझ नहीं आ रहा। जैसे हम देखो यहाँ है रेड कलर वाली जगह पे, तो ये दिखा रहा है मेनलैंड या मकाओ। मकाओ थोड़ी जाना है मेरे को तो हांगकांग जाना है। तो शायद ये मेनलैंड को हांगकांग लिखा होगा इन्होंने, है ना, मतलब हांगकांग को मेनलैंड लिखा होगा इमिग्रेशन की तरफ। तो 2 मिनट में आएगी ट्रेन भाई। अब ट्रेन जर्नी करो। रात की फ़्लाइट्स का ना यही मेरे को हेक्टिक लगता है बड़ा। नया देश एक तो, फिर ऊपर से इतना ट्रांसपोर्ट बदलो, और होटल पहुंचते पहुंचते अभी जैसे यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं हांगकांग के भाई। पहुंचते पहुंचते होटल मेरे को लग रहा है 12 से भी ज़्यादा ही हो जाएंगे। समस्या है यार ये तो भाई। वही काइंड ऑफ मेट्रो जैसी है जैसे जापान में थी ना, तो यहीं खड़े हो जाते हैं साइड में। थोड़ी देर की होगी शायद, 5 मिनट ही लगे भाई पहुंच गए। और भीड़ देखना, ओए होए इतने लोग, ये सब फ्लाइट में ही आए हैं हमारी वाली में ना सेम। तो सब इमिग्रेशन की तरफ भाग रहे हैं। मैंने जस्ट अभी रियलाइज़ किया कि ये जो मेनलैंड लिखा है ना, ये शायद मेनलैंड चाइना लिखा हुआ है। तो आप कहोगे अनमोल भाई चाइना कैसे, ये तो हांगकांग है। तो अभी बताऊंगा भाई, ये एक्चुअल में एक अलग कंट्री नहीं है, चाइना का ही पार्ट है। चलो जी भाई, इमिग्रेशन डन। कुछ नहीं ज़्यादा पूछा, मतलब लिटरली 10-15 सेकंड ही लगे। पूछा कि कितने दिन के लिए हो, मैंने कहा 2-3 दिन के लिए। कहते कहाँ कहाँ जाओगे, मैंने कहा हांगकांग में और मकाओ जाऊँगा 1 दिन के लिए। फिर पूछते हैं कि किस पर्पज़ से है, मैंने कहा टूरिज़्म के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने हाँ रिटर्न टिकट ज़रूर मांगी, और वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का भी कॉपी मांगी। तो टिकट जो थी वो तो मैंने फ़ोन में ही दिखा दी, लेकिन प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ये मेरे पास कागज़ की प्रिंट में फॉर्म में था, तो वो मैंने दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी जाओ, और एक पर्ची सी दी है, वो पर्ची शायद से अराइवल की है, संभाल के रखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी लगेज लेना है, 13 नंबर बेल्ट पे आएगा अपना लगेज। मैंने यहाँ स्क्रीन पर देख लिया है अपनी फ़्लाइट का। एयरपोर्ट तो सही साइज़ है भाई, काफ़ी भीड़ हो रही है रात को भी, मतलब 10:30 बजे इतनी फ्लाइट आई है क्या? आ ही नहीं रहा भाई साहब, 15 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ रख दिया यार। मुझे तो लग रहा है कि इतनी लेट को रात को मतलब सिम भी नहीं मिलेगी शायद एयरपोर्ट से। वैसे तो सिम नहीं भी मिली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो इंडिया का मेरा एयरटेल वाला नंबर है ना, उस पर मेरा इंटरनेशनल फ्लैग पैक हमेशा एक्टिवेट रहता है, और उसमें ना 15 GB मिलता है 1 साल के लिए। तो मैं इंटरनेट यूज़ करता नहीं हूँ उसका, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में करता हूँ। तो अगर आज सिम नहीं मिली तो यहाँ से अपना होटल तक जाने के लिए जो बस लेनी है, वो सब फिर उसी की मदद से करूँगा। बट ठीक है, फ़ायदा रहता है। लो भाई लो, फाइनली आ गया। 25 मिनट लग गए भाई साहब, ऐसे कितने ही बैग थे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था हांगकांग जो है ना, वो SAR है, यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, चाइना के अंडर। तो यहाँ की मतलब करेंसी वगैरह देखोगे आप, सब कुछ अलग है, बट यहाँ के जो आर्मी वगैरह है वो सब चाइनीज़ ही है। तो कल वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे हांगकांग के बारे में। और अभी तो फ़िलहाल सिम कार्ड का और करेंसी देखते हैं। तो भाई एक ही है ग्लोबल एक्सचेंज करके, मेरे पास जो जापानीज़ येन बचे हुए हैं ना, एक तो वो चेंज करवा लेता हूँ, और सिम कार्ड इनसे पूछता हूँ है कि नहीं। एक ही नोट बचा हुआ है भाई, ये 5000 येन का, तो यही चेंज करवा लेता हूँ। तो यार 5000 येन के अपने को मिले हैं 244 हांगकांग डॉलर। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करता, सीधा इंडियन करेंसी में बताता हूँ। यहाँ का 1 हांगकांग डॉलर है इंडिया के 11 रुपये के बराबर, कन्वर्जन फीस वगैरह सब कुछ मिला के। तो मतलब मैं जितने भी प्राइजेस अब आपको बताऊँगा इंटू 11 कर लेना, इंडियन करेंसी में आ जाएगा। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है हांगकांग डॉलर। जैसे कि मैंने बताया था, है तो ये चाइना का पार्ट, बट भाई इसकी करेंसी वगैरह सब अलग है, क्योंकि चाइना में चलते हैं येन, चाइनीज़ येन या चाइनीज़ युआन बोलते हैं उसे, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं हांगकांग डॉलर। तो देखो भाई इस तरह के नोट है, वही थोड़े थोड़े प्लास्टिक वाली फील है, यानी यहाँ लिखा है ना हांगकांग,
और ऊपर देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, स्पेशली लिखा हुआ है भाई इसमें। तो ये 10 हांगकांग डॉलर का नोट है, यानी इंडिया के 110 रुपये। ये 20 का नोट है और इसमें देखो लिखा है बैंक ऑफ चाइना हांगकांग लिमिटेड, इस तरह का। एंड ये है भाई यहाँ का 100 हांगकांग डॉलर का, मतलब इंडिया के 1100 रुपये। बाकी ये कुछ सिक्के भी मिले हैं भाई बड़े, मतलब साइज़ में तो काफ़ी बड़े है। देखो 1 हांगकांग डॉलर इंडिया के 11 रुपये, और ये देखो भाई कैसा है साइडों से, 2 हांगकांग डॉलर इंडिया के लगभग 22 रुपये। देन उन्हीं से भाई मैंने ये सिम कार्ड भी ले ली। 80 GB डेटा मिलेगा इसमें 1 महीने का। सबसे सस्ती सिम यही थी इनके पास, और कोई ऑप्शन था नहीं। मेरे को 1 महीने की चाहिए नहीं थी, हालांकि 3 दिन की चाहिए थी, बट फिर ऑप्शन नहीं था तो लेनी पड़ी। 88 हांगकांग डॉलर की पड़ी है, यानी कि मोटा मोटा इंडिया के 1000 रुपये के आसपास लगा लो, जिसमें 30 दिन के लिए 80 GB डेटा मिलेगा। 80 GB ख़त्म, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सही है, इसमें ना डेली की लिमिट नहीं है शायद से डेटा की। तो 80 GB मैं 3 दिन में उड़ा दूंगा पूरा, अगर वाईफाई ढंग का नहीं चला एयरपोर्ट वहाँ पे होटल में। तो चलो भाई ये सारे काम तो हो गए हैं। मुझे ना भाई बस पकड़नी है, तो ये देखो लिखा है ना 2 सिटी, ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, और टैक्सी भी ले सकते हो। बट अगेन भाई जापान की तरह यहाँ भी टैक्सी महंगी है। हाँ उतनी महंगी नहीं है, बट स्टिल महंगी है। और मैंने चेक करा, प्राइवेट टैक्सी जो है वो अराउंड 5000 रुपये इंडियन करेंसी में ले रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो, बस में पहुँच जाऊँगा सस्ते में, तो इसलिए बस ही पकड़ते हैं। 1 घंटा लगेगा लगभग जाने में। और सबसे अच्छी बात, जो मेरा होटल है भाई उसके जस्ट बाहर ही बस स्टैंड है, मतलब जहाँ बस छोड़ेगी जस्ट होटल के बाहर ही है, तो दिक्कत नहीं है। अब बस फटाफट बस पकड़ते। 8:21 है बस, और रात को भी चल रही है भाई, मुझे लग रहा है पूरी रात चलती होगी ये। सही है, 1 घंटे में अपने होटल के बाहर सस्ते में। तो देखो वो सामने से तो जा रही है भाई ट्रेन। ट्रेन का मुझे नहीं पता क्या सीन है, मतलब जाती तो है, सेम टाइम ही लेती है ऑलमोस्ट, बट मेरे को बस ज़्यादा फायदेमंद लग रही है क्योंकि होटल के जस्ट बाहर तक जाएगी ना, तो बढ़िया है। मस्त है यार एयरपोर्ट तो, ये देखो है ना, बढ़िया बना रखा है। स्ट्रेट जाना है बाहर रोड की तरफ, वहाँ पे बस मिलेगी। ये देखो भाई ये आ गया बस टर्मिनस लिखा हुआ है, और लेफ्ट में है बस टिकट्स की जगह, मतलब काउंटर लगा हुआ है। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं। तो ये देखो भाई अलग अलग बस के लिए अलग अलग ये बोर्ड लगा रखे हैं। जैसे ये A37 बस है, तो उसके लिए लाइन लगी हुई है। अपने को ढूंढनी है A21 वाली, एंड में होगी सबसे। टिकट तो काउंटर दिखा नहीं मुझे, बस में ही मिल रही होगी टिकट शायद। या टिकट काउंटर तो क्लोज पड़े हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है बस के अंदर ही होगा शायद देने का ना सिस्टम। भाई ये खड़ी है A21, और अंदर देखो लोग टिकट वहीं से ले रहे हैं। चलो चले, डबल डेकर वाली है। लगेज उठाना है डबल डबल। तो भाई लगेज के लिए देखो इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे डाल दिया अपने दोनों सूटकेस, एक ऊपर एक नीचे। और टिकट थी भाई 35 हांगकांग डॉलर, यानी इंडिया के लगभग 400 रुपये मान लो। बट एग्जैक्ट चेंज डालना था, वो मशीन सी थी उसमें, तो मेरे पास चेंज था नहीं, तो मैंने 40 हांगकांग डॉलर डाले। मुझे लगा बाकी निकलेंगे, पर निकले ही नहीं भाई। वो तो वैसा था जैसे दान पात्र होता है ना मंदिरों में, कि एक बार पैसे गए फिर नहीं आएंगे। तो 40 हांगकांग डॉलर मतलब 450 रुपये के आसपास लग गए टिकट। बट ठीक है भाई, 5000 रुपये टैक्सी में पे करने से तो अच्छा ही है। लो भाई लो, पहुंच गया हूँ, बस ने उतार दिया है। एंड उतरते ही बस जस्ट वहाँ जाना है मुझे, और अपना होटल आ जाएगा। भाई पूरी चहल पहल है, रात के 12:15 बज रहे हैं, देखना बसें बुसें सब चल रही है, लोग भी पैदल घूम रहे हैं मस्त। और ये आ गया भाई अपना होटल, किंगलैंड अपार्टमेंट बिल्डिंग में है। पता नहीं ग्राउंड फ्लोर पे है कहाँ पर है, देखना पड़ेगा जाके। और गंदगी देखना भाई, कहाँ जापान इतना साफ सुथरा, और यहाँ देखो कूड़ा ही कचरा हर जगह। इवन सिगरेट के भी वो फेंक रखे लोगों ने। मिल गया भाई ये देखो, अभी यहाँ चेक इन करना पड़ेगा पहले तो। रिजर्वेशन है मेरी, नंबर डालना। तो भाई ये रूम है, पता नहीं कि देखना क्या क्या है। एक सिंगल बेड, एक ये आधा डबल बेड, ठीक है मतलब चलो हांगकांग के हिसाब से तो। बाकी इधर बाथरूम है, इसका अच्छा खुला ही हुआ। ये है भाई टॉयलेट। बाथरूम कहाँ है? अबे शावर कहाँ है? टॉयलेट तो है क्या? यही है शावर, ये रहा बस। कहाँ खड़े होके नहाएगा बंदा? भाई क्या चल रहा है ये दुनिया में, जापान हांगकांग में जरा जरा से कमरे भाई। कह रहा है एसी तो है, शावर एरिया तो बड़ा छोटा सा दिया इन्होंने। एसी चलाऊं पहले, तो गर्मी लग रही है। पता है कितने का मिला है? 10,000 रुपये का 3 रातों के लिए, बताओ। ये जरा जरा से कमरे 3,500 हजार रुपये के मिल रहे हैं। मतलब ये तो सबसे सस्ता ऑप्शन मिल गया मुझे इस एरिया में, वरना तो 5-6 हजार ऐसे मिल रहे थे। चद्दर वद्दर भी कुछ खास साफ सुथरी लग नहीं रही, मतलब इतनी क्लीनलीनेस नहीं है। पता नहीं एसी दे रखा है तो कूलर क्यों दिया। अब मुझे डर लग रहा है कहीं एसी चलता ही ना हो, पता चले। चलो छोड़ो जो भी है भाई, अब रेस्ट करूँ, बस नींद आ रही है भाई। खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।